हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लेके आए एक नया टॉपिक, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ हाई स्कूल एंड 12th क्लास। तो हम लोग इसमें बहुत जल्दी ही इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं, व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनी सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टू टर्म्स इज नोन एज एपी। मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसमें दो टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, वो हमारी एपी कहलाती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेज में मैं हाई स्कूल की बात कर लूँ तो उसमें आपके क्वेश्चंस दिए होंगे और कह रहा होगा कि चेक दैट सीरीज आर इन एपी आर नॉट। आपको चेक करना है कि वो सीरीज़ एपी में है या नहीं है। तो एपी में है ये चेक करने के लिए आप किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर इक्वल होता है तो लिख देंगे एपी में है, इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है। ऐसा नहीं केवल एक का ही फाइंड कर लें, वहाँ पे जैसे 4 से -2 कर लेंगे 2 आ जाएगा, 6 से -4 कर लेंगे 2 आ जाएगा, 8 से -6 कर लेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम दोनों टर्म को चेक कर लेंगे अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम कंटेन कर रही है, डेट्स वाई द सीरीज इन द एपी। ओके, तो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको कुछ गैपिंग दे रखी है सेकंड एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में कि टर्म दिए रहेंगे, बीच में गैपिंग दी है, आपको फिल करना है। तो फिल करने का मतलब है वहाँ पे देखिए कि कौन सा टर्म आपको फिल करना है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो उसी हिसाब से ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो एपी में ज़रूरी नहीं कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो बढ़ सकती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे पहले वाली हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये सीरीज फ्रैक्शन में भी हो सकती है। मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस बाकी वो किसी भी पैटर्न में हो सकती है। वो आपके इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करेंगे। अगर हमको सेम कंडीशन मिल जाए तो हम एक कंडीशन इसकी पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ एपी। तो कंडीशन ऑफ एपी में आपको अगर हम देख लेते हैं ए बी सी आर इन द एपी, अगर कोई 3 टर्म एपी के ले लेते हैं ए बी सी, तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर बताए कि सो दैट दिस टर्म इन एपी, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही तो एपी में है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो रही तो एपी में नहीं होंगे। ये कंडीशन क्या है, जैसे 3 टर्म्स एपी में हैं तो हम बाद वाले यानी बी से ए माइनस करेंगे, इक्वल होना चाहिए सी माइनस बी के। ठीक है, वही हमने कंडीशन बना लिखी है, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। या इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, इसी से b एक तरफ करके ए को उधर भेज देंगे तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, या b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गई एपी में। अगर किसी भी आपको कोई 3 टर्म दिए हों, कहे कि प्रूव डैट दीज टर्म आर इन एपी, तो आप ये कंडीशन को फुलफिल कर देंगे, मतलब ये कंडीशन दिखाएंगे। अगर फुलफिल्ड होती है तो एपी में है, फुलफिल्ड नहीं होती तो एपी में नहीं है। उसके बाद आ जाता है nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कोई एपी दी रहेगी, कोई आपकी समांतर श्रेणी दी रहेगी, उसका nth टर्म फाइंड करना है। nth मतलब 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 6 टर्म। तो इसके लिए आपको क्या करना है, nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी अगर एपी दी है, कोई भी सीरीज दी है, जैसे ये सीरीज दी है, आपसे पूछा जाए कि इसमें 16th टर्म बताइए क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देंगे। Tn मतलब nth टर्म इक्वल्स टू ए होता है फर्स्ट नंबर, मतलब सीरीज का पहला नंबर, और उसके बाद n टोटल नंबर ऑफ सीरीज, कितने उसमें टोटल नंबर हैं, और d क्या है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो इसके मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखे हैं। चलो फटाफट एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसी का। तो फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी दी है, उसका 16th टर्म आपको फाइंड करना है। तो 16th टर्म फाइंड करने के लिए तुरंत आप फार्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपका Tn यानी 16th टर्म फाइंड करना है, तो लिखेंगे T16 और इक्वल्स टू ए की जगह पे आपको क्या लिखना है, 3। इसका पहला टर्म 3 है तो ये लिखेंगे 3 प्लस एन, तो एन मतलब 16 निकालना है, तो यहाँ पे एन की जगह 16 माइनस
1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बाद वाले से पहला वाला माइनस करिए तो 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, तो डी आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15, 15 में 5 जा 75, 75 में 3 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 78। ये इसका मतलब ये जो 16वां टर्म होगा, जो आपका 16 टर्म होगा वो कितना होगा 78 होगा। इसमें जो 16 टर्म होगा ये 78 होगा। ऐसे आपका 17 निकाले हैं, आप 100 टर्म निकाल सकते हैं, 200 टर्म निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी टर्म इस एपी का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला। हाँ, एनसीईआरटी में आपको टीएन में फार्मूला न मिलके ये एएन में मिलता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें एन से nth टर्म को दर्शाया गया है और हम टीएन से लिख रहे हैं, क्योंकि हम एचएम या अदर्स बुक में भी आपको टीएन में फार्मूले मिल जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप nth टर्म लें या टीएनथ टर्म लें, बात एक ही होगी। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्क्राइब कर पाऊँ। उसके बाद लास्ट टर्म ऑफ द एपी, किसी भी एपी दी रखी है या सीरीज दी रखी है, उसका लास्ट टर्म कितना होगा उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एपी दी है, जैसे ये 18, 6 माइनस 6 और 20 टर्म है, इस एपी में 20 टर्म है, तो आपको बताना है लास्ट टर्म कितना होगा, यानी 20th टर्म आपको फाइंड करना है। तो चाहे आप 20th टर्म फाइंड कर लो, या आपको टोटल नंबर अगर पता हो कितने टर्म हैं तो उससे आपको लास्ट टर्म पता कर सकते हो एल अप्लाई करके। तो जिससे इसका लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले देख लें ए इक्वल्स टू आपका कितना है, ए इक्वल्स टू है 18 और डी इक्वल्स टू कितना है, तो डी 6 से 8 घटा 18 माइनस करो तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और आपका एन कितना है, आपको 20 टर्म दिया है तो ये 20 हो जाएगा। अब इसका हम एल निकालेंगे तो एल इक्वल्स टू फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 18 रखेंगे प्लस एन हमारा 20 है और माइनस 1, और डी आपका कितना है, डी आपका माइनस का 12 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, तो प्लस 19 इंटू माइनस का 12, इनकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई कर लेते। ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है, मल्टीप्लाई करके अब इससे 18 माइनस करना पड़ेगा, ये साइन माइनस का था तो माइनस लग गया, और अगर 18 इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 से 8 गया 0, यहाँ पे 2 से 1 गया 1 और यहाँ पे 2 माइनस का 210। ये आपका इसका 20th लास्ट टर्म होगा, इस सीरीज का लास्ट टर्म ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी, अगर किसी एपी का हमें nth टर्म का सम फाइंड करना हो, मतलब कोई भी समांतर श्रेणी का कहे आपको 16 पदों का योग बताइए या 13 पदों का योग बताइए या 200 पदों का योग बताइए, मतलब 16 टर्म का एडिशन बताना है आपको, तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये आपको पदों का योग बताएगा, मतलब कितने टर्म्स का ऐड बता सकता है, कितने भी, जैसे 200 टर्म का कोई एपी दे रखी है आपको सपोज दैट, उस एपी में जैसे ये एपी दे रखी है, मान लो 11 है, 22 है, 33 है, डॉट डॉट, मतलब 11 का हमने कॉमन डिफरेंस ले रखा है, पहला टर्म हमारा 11 है, तो इसमें अगर कहे कि इसके ऐसे ही 100 टर्म्स का सम बताइए कितना होगा, तो आप यहाँ इस फार्मूले में वैल्यू रख के बता सकते हैं कि 100 टर्म का सम कितना होगा। आगे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आपको बताएंगे अप्लाई करना। पहले इसके टर्म देख लीजिए, जहाँ पे एस एन क्या है, सम ऑफ nth टर्म होगा, ए आपका फर्स्ट टर्म रहेगा हमेशा, एन आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे वो एन दर्शाएगा, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब सर्वांतर है, दो टर्म के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो आपको डी बताएगा। ठीक है, और अगर इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, मतलब क्या है, इस सम का फार्मूला लास्ट अंतिम पद के रूप में, मतलब लास्ट टर्म के रूप में, तो हम ये एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मतलब इसमें लास्ट टर्म आपको पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर पता हो, तो आप उसका सम निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ द टर्म 16 टर्म ऑफ दिस एपी, ये 9,
13 17 ये आपकी एपी दी रखी है, इसमें 16 पदों का आपको सम निकालना है, एसएन फाइंड करना है। तो तुरंत हम लिखेंगे फार्मूला तो लिखा है, हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। तो एन की जगह पे आपको 16 डाल देना है, एस 16 निकालना है। तो क्या देगा, एन आपको 16 है तो 16/2 और 2, और ए आपका कितना है, ए आपका 9 है तो 9 डाल देंगे, प्लस एन आपका 16 - 1 और डी की जगह पे इनका बीच का 13 - 9 कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, 4 डाल देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो 16/2 यानी 8 आएगा ये, और 2 9 2 जा 18, डायरेक्ट 18 लिख लेते हैं, प्लस 16 - 1 यानी 15 15 4 जा यानी 15 × 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 और ये हो जाएगा 18 प्लस 15 के साथ 60। अब इनको सम ऐड कर लेंगे तो 8 × ये आ जाएगा 78 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 कैरी और 6 और 8 7 जा 56 यानी 56 और 662। ठीक है, ये आपका सम आ गया 16 टर्म का, पूरी भी सीरीज में 16 पदों का योग आ गया। आपको बिना करे ये फार्मूला आपको एडिशन निकाल के दे देगा। ठीक है, और आपकी जो एक्सरसाइज 2 या 3 में बहुत सी थोड़े क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जाता है। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इसमें कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 3। आपको क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 6 ऐसे दे रखा है। तो बस समझने की बात है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जैसे कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे 100 से 200 के बीच, यानी आपके 100 से लेकर 200 के बीच कितने टर्म्स होंगे जिनका सम जिनका जो 3 से डिविजिबल हैं, मतलब 3 से डिविजिबल हैं का मतलब है 3 से वो कट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो 100 के ऊपर पहला टर्म ऐसा जो 3 से कट रहा हो, तो 100 के ऊपर 3 से कटने वाला 102 होगा, कि 2 और 1 3, सम 3 है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। ठीक है, एक बचा 4 जा। तो पहला टर्म जस्ट क्या है 102 जो 3 से कटेगा, तो आपको ये फाइंड कर लेना, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बीच के टर्म से कोई मतलब नहीं है, लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म हम देखेंगे कौन सा 3 से डिविजिबल है। तो 200 से पहले आएगा 199, तो 9 दूनी 18 1 19, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 8 ले लो। हाँ 9 9 18, ये 3 से डिविजिबल है। आपको ऐसे 2 टर्म यानी पहले टर्म फाइंड करना है और लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो देखा आपने 200 से हमने 200 से कम निकाला तो 198 ऐसा टर्म मिल गया जो 3 से डिविजिबल है। ये आपका एल का काम करेगा, दैट इज एल। अब 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पहला 3 फिर 6 फिर 9, तो इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 3 होगा, ऑब्वियस 3 से डिविजिबल। तो यानी डी उसने ऑलरेडी दे रखा था आपको 3। तो आपको अब क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, यानी एन फाइंड करना है। तो तुरंत आप फार्मूला एल वाला लगा दीजिए। तो एल इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, एल इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एल आपको दे रखा है 198 इक्वल्स टू ए की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे 102 और प्लस एन हमको निकालना है -1 और इंटू डी की जगह पे 3 डाल देंगे। अब देखो इससे 198 माइनस 102 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 इंटू 3। तो देखिए एक इसे माइनस करते हैं, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 9 से ये 9 ही आ जाएगा और 1 से आ गया 0। इसका और ये मल्टीप्लाई में 3 को अपान में ले लेते हैं इक्वल्स टू n-1। तो देखिए इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 60, कैंसिल हो गया। 32 आया, 32 और ये माइनस का मान ले आएंगे प्लस हो जाएगा, यानी एक n इक्वल्स टू 33 आ जाएगा। इसका मतलब 100 से और 200 के बीच 33 टर्म होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अगर पूछे कि उनका सम भी बताइए तो सम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सम फाइंड करने के लिए एस एन वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे एस एन, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें फाइंड कर लेंगे। अब देखिए आपको टोटल नंबर आप n 33 पता है, तो यहाँ पे 33 डाल देंगे तो हो जाएगा 33/2। अब a 2 इंटू ए आपका कितना है 102 और प्लस n-1 और यह एस एन वाला फार्मूला डाल लो, ये वाला ये डालो, बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो देखिए ये वाला हम डालेंगे, n है 33/2 और ए आपका कितना है, a है 102
2 और प्लस एल, एल आपका कितना है, एल है 198। देखो कितना सिंपल है। इसको 33/2 कर लेंगे और इनको ऐड कर लो तो ये 200 हो जाएगा, हमें 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और इसको माइनस कर लो 150 और 33 की मल्टीप्लाई कर लो और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब आप सब निकाल पाएंगे। तो अगली एक्सरसाइज में आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें ये आपको करनी है। जैसे 7 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, किसी से भी डिविजिबल कह रहा है तो आप जिससे डिविजिबल कहे वो आपका डी का काम करेगा, ठीक है। उस सीरीज का जैसे 100 के बाद या 1000 के बाद कह रहा है तो जस्ट उसके बाद आप वो नंबर फाइंड कर लो जो उस नंबर से डिविजिबल हो और लास्ट में देख लीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस हैं तो आप बताइएगा। जो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।